जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज जो मैं एक घटना एक जो है विषय लेकर के आया हूं, वह जो एक साधक के जीवन में घटित होता है और फिर किस तरह से जो है कभी कभी शक्ति प्रवेश कर जाती है साधक के जीवन में। और फिर अगर बिना किसी विधान जो है पूजन और मार्गदर्शन के कभी कभी हम कोई ऐसी जो है वह साधना लेकर के करना शुरू कर देते हैं खुद से ही, और फिर उसके बाद में अगर वह शक्ति आ जाती है तो फिर प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हम किसी बिना विधान और बिना किसी सामग्री के पूर्ण केवल मंत्र के माध्यम से भी कभी किसी शक्ति को बुलाने की जो है चेष्टा करते हैं, आवाहन उसका करते हैं और एक साधना के रूप में करने बैठ जाते हैं, तो फिर वह उसके आने के चांस फिर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखिए उसको पता होता है कि आप जो है बहुत गलतियां कर रहे होते हैं और अगर वही शक्ति नहीं आएगी तो कोई अन्य शक्ति आ जाती है ऐसा करने से। तब फिर क्या होता है, वह शक्ति जो है आप ही का जो है वह साधक का ही शोषण एक तरह से करना शुरू कर देती है और जो है वह उसे अपने एक तरह से अधीन कर लेती है। कहना का तात्पर्य है कि आप उस शक्ति को जो वश में करना चाहते हैं अपने, लेकिन स्वयं उसके वश में हो जाते हैं, वही आपकी अपनी इच्छाओं की पूर्ति आपसे करने लगती है। तो वैसे ही इन साधक के साथ हुआ। इन्होंने जो है एक वह जो भैरवी साधना के विषय में जानकारी प्राप्त करके और YouTube गूगल पे से कहीं से और जो इनको जहाँ से जानकारी प्राप्त हुई वहाँ से इन्होंने वह मंत्र उठा लिया नेट के द्वारा, और फिर वह जो साधना विधि थी वह करना शुरू कर दी। जो यंत्र और माला थी जो उसमें चाहिए थी वो भी इन्होंने प्राण चैतन्य नहीं ली और जो है वह अपने आप से ही कहीं से जो है वह प्रबंध किया उस सामग्री का और उस मंत्र के द्वारा करना शुरू कर दिया। जो उनका अनुष्ठान था वह भैरवी साधना का, वह लगभग 21 दिन का था। अब उसमें इनको पता था कि जो कुछ प्रक्रियाएं होती हैं वो कि आधी अधूरी होती हैं और कई जो मंत्र होते हैं वह भी आधे अधूरे होते हैं, जो YouTube पर डाले जाते हैं या फिर जो आप देखते हैं नेट पर, वह कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ छोटी सी मिस्टेक हो वो डाल के रखते हैं वह डालने वाले। क्योंकि वह ये नहीं चाहते हैं कि बहुत से ये नहीं चाहते कि कोई गलत यूज़ करे साधनाओं का, और बहुत से व्यक्ति जो है वह उनको खुद पता नहीं होता, वह गलत त्रुटियां कर देते हैं उन विधान में और जो है साधना में जो आपको दी जाती है, तो उसका भुगतान फिर साधक को करना पड़ता है। और कई साधक इस ओर जो है आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि उनके मन में आता है कि यहाँ पर हमारा जो है ना तो किसी से संपर्क करने में क्या होता है कि मन में यह आता है कि हमारी धनराशि जो है वह खर्च होगी, प्राण चैतन्य सामग्री जो है वह दी जाती है साधकों को, तो वो उनकी भलाई के लिए दी जाती है कि वह उसी शक्ति से कनेक्ट हो जिसका वह आवाहन कर रहे हैं। और जो प्रक्रिया उसमें होती है, चाहे वह भोग से संबंधित प्रक्रिया हो या फिर उनको नित्य जो है वह साधना काल में मार्गदर्शन करते रहना उस साधक का लगातार, ताकि कोई भी प्रॉब्लम उसके साथ घटित ना हो सके। तो वो सब चीज़ें इसलिए की जाती हैं। लेकिन उन्होंने जो है वह साधना विधि लेकर के नेट के द्वारा करना शुरू कर दिया और 21 दिन की साधना थी। और वो जो साधक थे भैरवी साधना संपन्न कर रहे थे, उसमें कुछ भोग विधान भी था, वह भी वे कर रहे थे उसमें, क्योंकि उसमें जो भोग देना पड़ता था रात्रि में जा कर के, वो भी उन्होंने कहीं से पता किया और वो भी खुद से ही कर रहे थे। और इससे पहले कोई अन्य साधना की नहीं थी, कोई जो है गुरु मंत्र का भी उन्होंने जो है वह जप नहीं किया था। तो फिर जो है वह उसमें शुरू में ही उन्होंने एक भैरवी जैसी साधना हाथ में ले ली। और देखिए भैरवी जो है वह तीक्ष्ण होती है, भैरवी थोड़ा स्वभाव में भी उग्र तीक्ष्ण एक ऐसी शक्ति होती है जो एक तरह से शमशान में ही कहीं ना कहीं वो वास करती हैं और भैरव जी के साथ ही रहती हैं। तो इतनी जो है वह उच्च कोटि की एक शक्ति होती है और जो उसको जो है बिना मार्गदर्शन के तो संपन्न करना ही नहीं चाहिए, हाथ में ही नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि उन साधकों को भी मार्गदर्शन की आवश्यकता गुरु के भी पड़ती है जो ये साधना करते हैं भैरवी। ठीक है, अब भाई उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो साधना किस दिन की थी, लगभग करते हुए उन्हें 5 से 6 दिन हुए और 5 से 6 दिन उनको जो है वह अनुभव एहसास होना शुरू हो गया। रूम में ही लेटते थे
और जिसमें कक्ष में पूजा करते थे वो, उसमें जो है उनको शुरू हो गया उनके साथ खेल, परछाइयों का दिखना, महसूस होना, डर का अनुभव होना, और रात्रि में जो है वह किसी के पायलों की जैसे मोटे मोटे घुंघरू किसी ने बांध रहे हों और कोई चल रहा हो तेज़ी से इधर उधर, तो वैसी वैसी आवाज़ें आना, और जैसे शमशान में चिता जल रही हो और मुर्दे में से जलते चिता में से गंध आती है, वैसा वातावरण हो जाना घर का। उन्होंने बताया कि गुरुजी ऐसा वातावरण हो गया जैसे कि कोई शमशान में चिता जलती है, और जब भी मैं पूजा करके हटता, हालांकि सुगंधित जो अगरबत्ती वगैरह होती थी उनका उपयोग वह कर रहा था, इत्र वगैरह सब का, लेकिन ऐसा माहौल, ऐसी सुगंध और ऐसी गंध आज आना जैसे कि शमशान का जो है शमशान से आती है जब मुर्दे को जलाया जाता है, तो वैसे ही गंध का अनुभव उनको होता, और एक शमशान वाला वातावरण बन गया वहाँ उनके रूम में। और डर भय इतना शुरू हो गया जैसे कुछ ऐसी शक्तियाँ उनके चारों तरफ मंडराने लगी, जैसे कि कोई जो है वह उग्र शक्ति, तीक्ष्ण शक्तियाँ, ऐसे शक्तियों ने उनको जो है चारों तरफ से घेर लिया। तो ऐसी ऐसी स्थिति उनके साथ जो है वह बनने लगी। अब उनको डर का जो है महसूस हुआ कि 5 से 6 ही दिन हुए और ऐसी हालत हो गई। अब जब मंत्र जप करते, जब भी महसूस होने लगता लगातार चीज़ों का, उनको जो है तीक्ष्ण अनुभव होने लगे। अब साधना जब हम कोई देखे, क्या होता है कि शुरू कर लिया, अब कोई मार्गदर्शन में कर रहे हैं तो हम तो उससे संपर्क करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अगर हम खुद से ही करना शुरू कर देते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि यूट्यूब पर से किसी की साधना ले ली और उस व्यक्ति से भी आपने संपर्क नहीं किया, या कहीं गूगल से नेट पर से ले लिया वह विधान, और उस कहीं कोई बताने वाला नहीं है क्योंकि आपने स्वयं से चाहा कि हम स्वयं से कर लेंगे, तो वहाँ जा कर के फिर प्रॉब्लम पड़ती है। आपको फिर गाइड करने वाला कोई नहीं होता, और बीच में आपको अगर आप ऐसी साधना शुरू कर देते हो संकल्प ले करके और फिर जब छोड़ते हो तो फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाते हो। तो वैसी स्थिति उनकी बन गई कि अब छोड़ भी नहीं सकते, और 5 से 6 ही दिन हुए, अभी तो इतने दिन बचे भी हैं, और उस पल अगर वह शक्ति आ गई, सामने खड़ी हो गई आकर के, फिर क्या होगा। जैसे भैरवी के बारे में सोचा था कि भैरवी, उन्होंने सुना था कि बहुत ही सौम्य होती है और एक प्रेमिका के रूप में सिद्ध होती है साधक को, और ऐसी ऐसी बातें जो हैं उन्होंने सुन रखी थी नेट पे और यूट्यूब पर जो बाबा देते हैं जानकारी, जो स्वयं करके नहीं रखते, ऐसी साधना करें तब अनुभव होना, तभी तो आप वो चीज़ें आपको बताएंगे। फिर उन्हें ये नहीं रहेगा कि आपको साधना करनी है या नहीं करनी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। जो साधक, जो गुरु, जो मार्गदर्शक होते हैं वो उसकी जानकारी दे देते हैं कि अगर आपको या तो सक्षम बने, अगर भैरवी जैसी साधना करनी है, योगिनी जैसी साधना करनी है, तो कि ये तीक्ष्ण होती है, या उस व्यक्ति के मार्गदर्शन में करें जो आपको संपन्न करा सके, जिसमें क्षमता हो, जो वह भोग प्रक्रिया पूर्ण रूप से कर सके। आपको नहीं है। अब वह क्या करते थे, साधना भी करी और फिर रात्रि 10 बजे के बाद उनकी साधना जो है 11 बजे, लगभग 11:30 बजे पूर्ण होता था मंत्र जप। उसके बाद जो है वह भोग भी दे के आते थे, और भोग भी उनको शमशान में जाना पड़ता था, और भोग में जो चीज़ें जाती थी भैरवी से संबंधित वो देनी पड़ती थी। शराब और जो चीज़ें अन्य होती हैं वह, क्योंकि तामसिक भोग ही जाता है उसमें, तो वो चीज़ वे स्वयं से ही दे रहे थे। तो ये सब चीज़ें, और ऊपर से नकारात्मक शक्तियाँ, उनके साथ क्या होता है कि जब हमारे में ऊर्जा नहीं होती है, जब हम कोई सुरक्षा हमारी नहीं है और शमशान में जाएंगे, भोग प्रक्रियाओं को ऐसी ऐसी करेंगे, वहाँ तो अन्य शक्तियाँ खींची चली आती हैं आपके पीछे पीछे। आपको लगता है कि कार्य तो यहीं पर ख़त्म हो गया, हमने भोग रखा और हमारा कार्य ख़त्म हो गया, वह शक्ति तक पहुँच गया, लेकिन वहाँ छीना झपटी पड़ जाती है। वहाँ इतनी आत्माएँ रहती हैं, इतनी जो शक्तियाँ, यक्षिणियाँ, योगिनियाँ, भैरवियाँ इतनी सारी आती हैं कि आप एक को बुलाओगे 10 आ जाएंगी, 1000 आ जाएंगी। तो वहाँ उस भोग पर मारा मारी पड़ जाती है, क्योंकि आपको विधान नहीं पता है, आप केवल उसका नाम लेकर के उसे बुला रहे हैं शक्ति को, और जो है भोग प्रक्रिया वहाँ पर कर रहे हैं, और फिर आदि शक्तियाँ तो वहाँ से जो होती हैं पीछे पीछे चलने लगती हैं, आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। तो ये चीज़ें उन साधक के साथ होने लगी, और चारों ही ओर उनका ऐसा वातावरण बन गया कि वे घिर गए। अब जब परेशानी में पड़ गए, 7 से 8 दिन उन्हें हो चुके, अब साधना जो है वह छोड़ नहीं सकते थे। फिर उन्होंने जो है किसी प्रकार से संपर्क किया, और हमारे ही जो एक गुरु भाई हैं
तो उनसे संपर्क किया, जो कि काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं, वे भी साधना के क्षेत्र में, साधनाओं में वे निपुण हैं। तो उनके पास उन्होंने किसी तरह से उनका जो है एक तरह से पता बताया, तो फिर कि आप जो है उनसे संपर्क करें। तो उन्होंने उनसे संपर्क किया और फिर बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ घटित हो रहा है और मैं ये एक भैरवी साधना जो है वह संपन्न कर रहा हूँ और मैं प्रेमी का रूप में से सिद्ध करना चाहता था। और ऐसे ऐसे स्थिति बन गई है कि घर का माहौल ही पूजा कक्ष ही मेरा शमशान की तरह पूरा महसूस होता है, कि जब मैं बैठ जाता हूँ कि किसी के चलने की आवाज़ें और सांस लेने की तेज़ आवाज़ें, सायों का दिखना, ये सब कुछ घटित होने लगा है और एक भय का माहौल पैदा हो गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि गुरुजी भैरवी तो जो है सौम्य होती है, वह तो अप्सरा जैसी होती है, फिर ये कैसे हो रहा है मेरे साथ में। तो फिर उन्होंने बताया कि भैरवी जैसा आप समझ रहे हो, भैरवी जो है वह एक उच्च कोटि की शक्ति होती है, तीक्ष्ण शक्ति होती है और उन मंत्रों का ही उपयोग किया जाता है जो मंत्र जो है कीलित नहीं होते हैं इसमें। तो और दूसरा क्या है, इसमें सामग्री चैतन्य होना आवश्यक है। जो आप सामग्री का उपयोग इसमें कर रहे हो वह सामग्री ही आपकी चैतन्य नहीं है। और भैरवियों का जब आप विधान करते हो, आवाहन करते हो, तो भैरवियाँ कई प्रकार की होती हैं, कई प्रकार की भैरवियाँ होती हैं जिनका आप आह्वान कर रहे हो। वो भैरवी ना करके वह जो शमशान में विचरण करती हैं असंख्य, उनमें से कोई भैरवी आपके साथ में जो है वह कनेक्शन जुड़ चुका है उसका, और आधी अधूरी जानकारी के साथ आप जिसकी साधना कर रहे हो भैरवी के रूप में सौम्य मान करके, अब वह जो है आपकी प्रेमिका रूप में आधा तरीके से तो वो जुड़ ही चुकी है। अब वो छोड़ती नहीं है कि अगर प्रेमिका रूप में आप भैरवी जैसी साधना कर रहे हो तो उस साधक को तो चारों तरफ से ही बंधन क्रिया हो जाएगी उसकी, वह ना तो किसी से वार्तालाप करने देगी, उस साधक को अकेला कर देगी अगर वह प्रत्यक्ष हो भी गई। और फिर आपको वह भोग प्रक्रियाएं भी करनी पड़ेंगी जो तामसिक ही होती है। देखिए क्या होता है कि मैं इसलिए कहता हूँ कि जब आप तामसिक साधना, मैं क्यों कहता हूँ कि आपको तामसिक भी करनी चाहिए, सात्विक भी करनी चाहिए, लेकिन खुद से नहीं करना है। खुद से जो ये प्रक्रिया भोग वाली है ये आप उस व्यक्ति से दिलवाइए जो सक्षम है, जिसका आना जाना है शमशान में, जिसके साथ में शक्ति कनेक्ट है, कोई बड़ी शक्ति कनेक्ट है, सिद्धि प्राप्त की हुई है, वह आपकी साधना को जो है वह संपन्न करने के लिए सहायक बन सकता है। वह आपके द्वारा जो भोग उसमें दिया जाता है, जैसे भैरवी साधना में, भैरव साधना में, तो वह व्यक्ति देगा, आपके नाम से देगा, तो आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है शमशान में फिर। तो इसलिए मार्गदर्शन में साधना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। साधनाएं सभी प्रकार की आपको करनी चाहिए, लेकिन जो है वह पूर्ण जानकारी के साथ में करनी चाहिए। अब जो क्रम था, अब भैरवी उस साधक को जो है वह छोड़ नहीं सकता था साधना। उन्होंने कहा कि आपको साधना बीच में अगर मैं आपको कहूँगा कि आप छोड़ो तो ये भैरवी जो है अटैक करेगी, ये मुझ पर भी अटैक करेगी। जो वह साबर साधक थे उन्होंने कहा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सोच लो कि हमने कोई सिद्धि प्राप्त की हुई है तो ये शक्ति अटैक नहीं करेगी, क्योंकि जो भैरवियाँ होती हैं वह एक तरह से महाविद्याओं के संग भी चलती हैं, भैरव जी के संग चलती हैं और ऊर्जा प्राप्त करती रहती हैं। ये जो चिताएं जलती हैं उनसे भी ऊर्जा इनको प्राप्त होती है। जो शमशान में चिताएं जिनको जलाया जाता है उनसे भी ये चारों तरफ उनके खड़ी हो जाती हैं सूक्ष्म रूप से, उनकी ऊर्जा भी ये ग्रहण करती हैं भैरवियाँ। और जो भोग प्रक्रिया देते रहते हैं साधक और जो सीने सिद्ध करके रखते हैं, वो उनको निरंतर भोग प्रक्रिया इनकी चलती रहती है, कार्यों में रत रखते हैं इनको, कोई सिद्ध करके रखते हैं साधक इनको, कई साधक। तो इससे इनकी तीक्ष्णता बढ़ जाती है और ऊर्जा का लेवल भी काफ़ी बढ़ा रहता है। तो इसलिए जो इनको साधना जो है हर साधक के बस की बात होती नहीं है। लेकिन फिर वह जो है महाकाली के उपासक थे, वह जो गुरु भाई थे, और उन्होंने उनका केस हाथ में लिया और 6 से 7 दिन हुए थे उनको। और फिर जो है वह जो भैरवी थी, उन्होंने उस भैरवी से संबंधित जो हाजिरियाँ होती हैं कि जो 7 हाजिरी देनी पड़ती हैं, तो वो क्रम उन्होंने किया उस भैरवी को जो है कि अब अगर आप साधना कर रहे हो, उन्होंने कहा तो ये पूरी करनी ही पड़ेगी आपको, और प्रेमिका के रूप में ही आपके साथ रहेगी ये। और लेकिन जो है प्रत्यक्ष भी होगी, क्योंकि आधा कार्य जो है वह उसने सूक्ष्म रूप से आना शुरू कर दिया है, लेकिन वो आपको ही अपने वश में कर लेगी अगर आप पूर्ण विधान नहीं कर पाओगे। तो उनके मार्गदर्शन में उन्होंने फिर वे साधना संपन्न की। जो लास्ट के दिन बचे थे उसमें उन्होंने वह भोग प्रक्रिया जो करवाई उन साधक से, और फिर जो है उन्होंने वह साधना, भैरवी साधना पूर्ण रूप से जो आगे की विधि उन्होंने बताई,
तो उस तरीके से उन्होंने वह भैरवी को सिद्ध किया। और लास्ट वाले दिन भैरवी उनके सामने प्रत्यक्ष हो चुकी थी। लाल रंग के उसने वस्त्र पहने थे, एक ही जो योगिनी की भांति होती है, तेजयुक्त होती है, सौंदर्यवान होती है, तो वैसी ही योगिनी लास्ट वाले दिन उनके साधक के समक्ष आ चुकी थी। और फिर उन्होंने कहा कि आपने जो आपके जो मार्गदर्शक आपके हैं, गुरु जो हैं, उनके जो है अगर आप उनका सानिध्य प्राप्त नहीं करते तो निश्चित रूप से जो है आपका जो है वह जो है आप संकट में पढ़ सकते थे, और ऐसे में पढ़ सकते थे जिसका कोई जो है फिर आपका जो मानसिक संतुलन भी उससे बिगड़ सकता था। तो खैर वो साधना उन साधक की जो है सिद्ध हुई, और लेकिन जो है वह लेकिन जो वो सक्षम बन सके, और उसके बाद में फिर वो सफल हो सके उस साधना में। तो जब भी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी कोई आप साधना करोगे तो पूर्ण मार्गदर्शन में आपको जो है वह साधना संपन्न करनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि मैं ये जो थोड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आया था कि जब साधना करें और मार्गदर्शन में करें साधना जब भी करें। और जैसा बताया जाता है, मैं कहता हूँ कि यूट्यूब पर बताया जाता है कि साधना ऐसी है, ये सौम्य है, ये आप कर लीजिए, प्रेमिका के रूप में कर लीजिए, लेकिन फिर क्या है, शक्तियाँ हावी होने लगती हैं। फिर शक्तियाँ उस साधक पर जो है हावी होना शुरू हो जाती हैं। वे जानती हैं ये किसी जो है मार्गदर्शन में साधना पूर्ण जानकारी के अभाव में संपन्न कर रहे हैं, तो आपका कार्य क्या होता है, आप उसको वश में करके कार्य लेना चाहते हो। जैसे चाहे प्रेमी का रूप में सिद्ध कर रहे हो, चाहे अप्सरा है कि जैसे वे भैरवी को कर रहे थे, वश में करना चाहते हो, लेकिन उल्टा आप उसके वश में हो जाते हो। फिर वह शक्ति ही आपसे कार्य लेना शुरू कर देगी, वह भैरवी ही आपसे भोग बार बार मांगना शुरू कर देगी। जब आप जो है उसे सही तरह से बंधनों में नहीं लेंगे, क्रिया नहीं करेंगे, तो फिर और खुद से ही भोग प्रक्रिया, सबसे बड़ी गलती जो कर रहा थे वे साधक भैया कर रहे थे कि वे किसी बड़ी शक्ति से कनेक्ट नहीं थे, और वो भोग प्रक्रिया भी स्वयं से कर रहे थे, तो वो बहुत ही खतरनाक हो गया था। और फिर जो है वह उन्हें उसके बाद में जब फिर वह जो प्रक्रिया करवाने शुरू कर दी उन्होंने, वो जो थी भोग वाली, जो उन साधक के जो है संपर्क में आकर के जो हमारे गुरु भाई थे, और फिर जो है वह सौम्य रूप में एक अप्सरा की ही तरह वह भैरवी उनके जीवन में प्रवेश कर गई, और वैसे ही अनुभव उनको फिर बाकी के जो बचे दिन थे उनमें देना शुरू कर दिया उसने। एक सौम्य का आनंददायक जो अनुभव होते हैं, प्रेमपूर्ण अनुभव, वैसे ही उनको होने लगे, और उसी रूप में वह एक अप्सरा की भांति प्रेमी का रूप में, शाही का रूप में, मार्गदर्शी का रूप में वह उन्होंने उस भैरवी की सिद्धि प्राप्त की। तो फिर जो है साधना संपन्न हुई, और एक ऐसी साधना खंडित होते होते रह गई, और उनका जो है एक वह बच गए, एक बड़ी प्रॉब्लम में, एक बड़े संकट में आने से वह साधक बच गए। तो ये बहुत ही ज़्यादा उनके जीवन में महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। और ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी जो है वह जब साधना करें भैरवी जैसी या फिर योगिनी या अन्य ऐसी साधनाएं, तो इन्हें मार्गदर्शन में करें। स्वयं से वह प्रक्रिया तब अपना सकते हैं, जैसे भोग की प्रक्रिया, उनको भोग देना, शमशान में जाना, बाहर जा कर के भी चीज़ें करना, तो वो आप तब कर सकते हैं जब किसी शक्ति से कनेक्ट हो जाएंगे। वैसे पात्र नहीं हो सकता कोई भी व्यक्ति, पात्रता जब प्राप्त करता है वह। तो सही मार्गदर्शन में आप साधना करें और जो है सफलता प्राप्त करें, यही कामना करता हूँ मैं आपसे जो है आज्ञा लेता हूँ। जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर जी।